सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युजस्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इस प्रकार तुमको पाप नहीं होगा। मनुष्य यही चाहता है कि कोई समस्या उसकी जिंदगी में न आए। वह सभी समस्याओं को दूर कर देना चाहता है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, तो जो व्यक्ति पारंगत है, जिसको समुद्र की लहरों के साथ खेलना आता है, वो इन लहरों के साथ एंजॉय करता है। परंतु जिसे पता नहीं, वो सोचेगा कि ये लहरें कब शांत हो जाए, तब मैं समुद्र में स्नान करूं। लोग चाहते हैं कि जब सारी चीज़ें मैं निपटा लूँगा तो मैं शांति से बैठूँगा, परंतु ज़िंदगी ऐसी नहीं है। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इस संसार का हिस्सा है। यदि हम वन में भी भाग जाएं तो भी वहाँ पर पूर्ण शांति नहीं मिलेगी। कहते हैं कि एक हॉर्स राइडर अपने हॉर्स को, घोड़े को पानी पिलाने के लिए गांव में लेकर गया। अब कुएं के पास सब लोग पानी पी रहे थे, पानी निकाल भी रहे थे कुएं से। तो जो पुली थी, जो मशीन थी जिससे पानी निकाला जाता है, वो शोर कर रही थी। तो हॉर्स राइडर ने कहा, घुड़सवार ने कहा कि आप इस पुली को बंद कीजिए, शोर हो रहा है, मेरा घोड़ा बिदक रहा है। तो गांव के लोगों ने कहा, यदि ये बंद हो गई तो पानी आना भी बंद हो जाएगा, पानी कैसे पिलाओगे। तो जीवन का भी यही हाल है, कुछ ना कुछ समस्या लगी रहती है, सब समाप्त नहीं होगा। इसी समस्या में, इसी संघर्ष में जो व्यक्ति जीवन जीता है, शांति के इस जल का पान कर लेता है, वही जीवन जीना सीख जाता है। नहीं तो वन में भी चले जाएंगे तो हवा का भी शोर होगा, पशु पक्षियों का शोर होगा, कीट पतंगों का होगा। कहाँ तक शांति के लिए भागोगे। तो जीवन की समस्या का सामना करो, डटकर करो और अपनी जिंदगी को आनंद से भरो। एषा ते भीहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तयो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। हे पार्थ, तुम्हें सांख्य विषयक ज्ञान कहा गया और अब इस कर्म योग से संबंधित ज्ञान को सुनो, जिस ज्ञान से युक्त होकर तुम कर्म बंधन का नाश कर सकोगे। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसमें क्रमनाश और प्रत्यवाय दोष नहीं है। इस योग धर्म का अल्प अभ्यास भी महान भय से रक्षण करता है। सांख्य योग के अंदर भगवान श्री कृष्ण सांख्य दृष्टि से समझाते हैं कि किस प्रकार से तुम अपने दुखों को दूर कर सकते हो। भगवान देह और देही का सिद्धांत समझाते हैं कि यह जो देह है, ये अनित्य है, नश्वर है। यह जो देही है, यह चिन्मय है, इसका नाश संभव नहीं है। साथ ही साथ भगवान स्वधर्म पर भी चर्चा करते हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने चाहिए। जो तुम्हारी प्रकृति है, जो तुम्हारे गुण हैं, उसके अनुसार कर्म करो, तभी तुम सफलता प्राप्त करोगे। नहीं तो सफलता कभी भी नहीं मिल सकती। तो सफलता के लिए ज़रूरी है, एक अच्छे जीवन के लिए ज़रूरी है कि अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के अनुसार मनुष्य कर्म करे। साथ ही साथ भगवान योग दृष्टि से भी समझाते हैं कि अर्जुन, तू कर्म कर, कर्म करना तेरे हाथ में है, फल की इच्छा मत कर। फल तो मिलेगा,
वो तो मिलना ही है। इस ब्रह्मांड का नियम है, जो कर्म करता है उसे फल मिलता है। परंतु जो व्यक्ति फल की आसक्ति में लगा रहता है, चिंता, भय, डर में लगा रहता है या कल्पनाओं में लगा रहता है, वह कभी भी फल को प्राप्त नहीं कर सकता, वह कर्म को आनंद नहीं बना सकता, उसका जीवन आनंद में नहीं हो सकता। तो इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण कुछ बातों को लेकर अर्जुन को समझाते हैं। भगवान ने अभिक्रमनाश और प्रत्यवाय ये 2 शब्दों का प्रयोग किया। जैसे हम खेती करें, बीज बोएं, तो पूरा क्रम पूरा करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सारे स्टेप्स जब फुलफिल होते हैं, कंप्लीट होते हैं, तब जाकर फसल होती है, उसका फल मिलता है। यदि बीज ठीक नहीं डाला, खाद ठीक नहीं डाली, बार बार ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा? कभी कीड़ा भी लग सकता है, कभी पक्षी दाना चुग कर चले जाएंगे, या जो फसल थोड़ी बड़ी हुई उसको पशु खा जाएंगे या उसमें कीड़े लग जाएंगे, तो दवाई भी डालनी पड़ती है। तो पूरा क्रम पूरा करना पड़ता है, उसके बाद ही रिजल्ट आता है। एक भी स्टेप आप मिस कर देंगे, बीज डालने के बाद ठीक से खाद नहीं डाली, पानी नहीं डाला, तो फसल नष्ट हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि कर्म कांड में, कर्मों में क्रम का ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही प्रत्यवाय शब्द का प्रयोग हुआ। प्रत्यवाय मतलब विघ्न। यदि विघ्न आ गया, ओले पड़ गए या किसी ने आग लगा दी फसल में, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो प्रत्यवाय विघ्न आ सकता है और क्रम जो है, सीक्वेंस जो है, उसको फॉलो करना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म में ये दोनों दोष नहीं होते, इन दोनों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान कहते हैं कि ऐसा कर्म नष्ट होता ही नहीं, जितना भी करोगे नष्ट नहीं होगा। और दूसरा, विघ्न आता नहीं, क्योंकि फलों को तो परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया। फिर विघ्न नहीं दिखाई देगा, बाधाएं नहीं दिखाई देंगी। फिर तो जो प्रभु करा रहा है उसकी मर्जी। परीक्षा की घड़ी है, भगवान ने टेस्ट रख दिया है, बस यही सोचकर वह खुशी से, आनंद से जीवन को जीता जाता है। सुख और दुख में नहीं, आनंद में जीवन को जीता है। तो जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, वो जो करेगा उसका कर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता। परंतु सकाम कर्म जो होता है, जो फल की इच्छा से होता है, उसका थोड़ा सा भी प्रयास असफलता ही लेकर आता है। क्योंकि मनुष्य का जो मन है वो असंख्य इच्छाओं से भरा है। जो भी मिल जाए वही कम लगता है। आपने बिजनेस में सोचा कि 10 करोड़ मिलेंगे, मिले 5 करोड़, तो लगता है 5 करोड़ का घाटा हो गया। व्यक्ति रोता है, दुखी होकर बैठा है, पूरा घर मातम मना रहा है कि जितना प्रॉफिट चाहते थे नहीं मिला। तो सकाम कर्म में यही होगा। जो चाहते हैं वो आपको लगता है उतना नहीं मिला, मुझे तो और चाहिए, मुझे और चाहिए। एक मृग तृष्णा, एक मिराज इफेक्ट आता है। जैसे रेत में पानी का प्रतिबिंब दिखता है और व्यक्ति भागता जाता है, जितना उसके पास जाएगा फिर वह प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन और आगे बढ़ जाती है और व्यक्ति पागलों की तरह रेगिस्तान में घूमता है। वैसे ही इस संसार में मनुष्य पागलों की तरह अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भटकता है। कभी एक इच्छा भटकाती है, कभी दूसरी इच्छा भटकाती है, और जितना मिल जाए उतना कम। आपको मनपसंद वस्त्र मिल भी गए तो और इच्छा जगेगी और अच्छे वस्त्र और मिलें, इससे भी महंगे वस्त्र पहने, इससे भी अच्छा भोजन करें, इससे भी ज़्यादा धन हमें मिलने लग जाए।
तो मन की इच्छाओं को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे एक एम्प्टी वेसल होता है, एक बर्तन जिसकी तली ना हो, कुछ भी डालते चले जाइए, वो बर्तन भर ही नहीं सकता। बिल्कुल इसी प्रकार से ये मन भरता नहीं, मन किसी का नहीं भरता। कई बार तो पेट भर जाता है, फिर भी हम कहते हैं मन नहीं भरा और खाने का मन है। इसका मतलब है कि जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, हमें भटकाती हैं और हम इन वासनाओं में भटक कर अपने आप को नष्ट करते हैं। तो संतुष्ट है वह व्यक्ति जो निष्काम कर्मी है, जो करता है आनंद से करता है। एक छोटे से बच्चे को आप देखें, कितना मस्त होकर खेलता है। आप उसके साथ खेल रहे हैं, उसको हार जीत नहीं पता। वो जो कर्म कर रहा है, खेल कर रहा है, उसके लिए वो आनंद है, इसलिए करता है। वो इसलिए नहीं करता कि कोई वस्तु मिलेगी, कोई क्रेडिट मिलेगा, नहीं। वह खेल ही सब कुछ है, वो आनंद ही सब कुछ है। इसलिए बच्चे ज़्यादा भोजन नहीं करते, वो उतना खाते हैं जितना ज़रूरी है। कितना आप उनके पीछे लेकर भागिए कि बेटा बहुत टेस्टी है, खा लो, तुम्हारी पसंद का भोजन बना है, परंतु वो खेल खेल में जो खा लेते हैं बस उतना ही ग्रहण करते हैं, और जहाँ लगता है आनंद खत्म, वहाँ से भाग जाते हैं। तो कर्मों को जो व्यक्ति खेल बना ले, आनंद बना ले, उसी का जीवन सार्थक है। उसी को निष्काम कर्म कहा गया कि आनंद के साथ जीवन को जिएं, कर्मों को करें। हर समय चिंता और भय और डर में कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो ऐसा व्यक्ति कहीं भी नहीं पहुंचता। कहते हैं अकबर ने बीरबल से कहा, मैंने यह रेखा खींची है, ये लाइन, अब इसे मिटाए बिना तुम इसे छोटा करके दिखाओ। बीरबल ने क्या कहा? बीरबल ने कुछ नहीं करा, बस पेंसिल ली और उस रेखा के नीचे एक बड़ी लाइन खींच दी। अपने आप पहली लाइन छोटी हो गई। तो इच्छाओं का भी यही हाल है। लगता है कि हमारा मकान बड़ा सुंदर है, परंतु जैसे ही पड़ोसी ने हमसे भी बड़ा, हमसे भी सुंदर मकान बना लिया, तो हमें लगने लगता है कि हम तो दरिद्र हैं, गरीब हैं, छोटा घर है हमारा। अभी तक लगता था घर बड़ा है, अब अचानक छोटा हो गया। अभी तक लगता था हम धनी हैं, दूसरे का धन देखकर लगा अरे हमारे पास तो कुछ भी नहीं, और भागो और दौड़ो और चीज़ें प्राप्त करो, और बड़ा पद चाहिए, और बड़ी चीज़ें चाहिए, और ज़्यादा ज्ञान चाहिए। तो दूसरों को देखकर प्रतिस्पर्धा करता है इंसान, और हेल्दी प्रतिस्पर्धा नहीं है, हेल्दी कंपटीशन नहीं है कि सिर्फ बढ़ाना है अपने आप को। दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अहंकार की पुष्टि के लिए मनुष्य ये सब करता है कि हमारा ईगो ज़्यादा रहे, कि हम कुछ हैं इस संसार में और हमसे बड़ा कोई नहीं। तो निष्काम कर्मी क्या करेगा? वो जो कर्म करता है खुशी से, आनंद से करता है। वो बाहर संसार को नहीं देखता, वो अपनी आत्मा को देखते हुए कर्म करता है, परमात्मा को देखते हुए कर्म करता है, और फलों को परमात्मा के चरणों में चढ़ाता है, क्योंकि उसे पता है उसे मुक्ति चाहिए। इस संसार की गेम में, खेल में वो फंसकर अपनी मुक्ति के द्वार नहीं बंद करता। रोज़ कोई नई चीज़ आएगी, कितना भागोगे? रोज़ नई टेक्नोलॉजी आती है, रोज़ नई चीज़ें आती हैं, आप कब तक भागोगे? कब तक आप नई से नई चीज़ों से घर को भरोगे? घर को लोगों ने एक म्यूज़ियम बना रखा है, तरह तरह की चीज़ें एकत्रित करके रखते हैं, तरह तरह की वस्तुएं एकत्रित करके रखते हैं। लगता है सब कुछ हम ही रख लें, लेकिन फिर भी मन नहीं भरता। तो इस मन के पीछे जो भागेगा वो अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ करेगा। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से समझाते हैं कि निष्काम कर्म का थोड़ा सा भी प्रयास नष्ट नहीं होगा, और सकाम कर्म का बड़े से बड़ा प्रयास असफलता को लाता है। तो फ्रस्ट्रेशन, असफलता, फेलियर छाया है सकाम कर्म की, और निष्काम कर्म की जो छाया है वो हमेशा सफलता और सार्थकता है,
क्योंकि आपको परम लक्ष्य तक लेकर जाती है, परम लक्ष्य तक। और भगवान ने यहाँ प्रत्यवाय यह शब्द भी प्रयोग किया, यानी जो निष्काम कर्म है इसमें बाधाएं नहीं हैं। गंगा जब निकली अपने स्त्रोत्र से तो उसने कोई मैप नहीं बना के रखा कि मैं इन जगहों से जाऊंगी, ये मेरा रूट रहेगा। जैसे कोई इंजीनियर ट्रेन बनाता है, ट्रेन का ट्रैक बनाता है, डिज़ाइन करता है, तो पूरा मैप बनता है कि इन चीज़ों को बीच से हटाना पड़ेगा, ये बाधाएं हैं, ये विघ्न हैं। परंतु गंगा जब निकलती है, सागर की ओर जाती है, जो भागीरथी चलती है, तो वो कोई मैप बनाकर नहीं चलती, वो चल पड़ती है। और मार्ग में जो पहाड़ आता है, मकान आते हैं, पेड़ आते हैं, वो उनको उड़ाती नहीं है। पहाड़ आया तो पहाड़ के साइड से निकल गई, मकान के साइड से निकल गई, पेड़ के साइड से निकली। बाधाएं हैं, लेकिन बाधाओं को बाधा नहीं माना। अब जो मार्ग मिला बस वही मार्ग प्रभु का है, वही मार्ग भगवान ने दिया है। तो निष्काम कर्मी अपने कर्मों के द्वारा प्रभु तक पहुंचता है और प्रभु जो मार्ग देते हैं उसे उसी मार्ग पर चलता जाता है। वो मन में एक निश्चित धारणा नहीं बनाता कि नहीं मुझे तो यही चाहिए। वह एक लक्ष्य बनाएगा, लेकिन जो रूट भगवान देगा, जो रास्ता भगवान देगा, उस रास्ते पर चलता जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर विघ्न है, समस्याएं हैं, दुख है, पीड़ा है, तो भी वह उन्हें पीड़ा नहीं मानता। वह प्रभु की परीक्षा मानता है और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हुए आगे जाता है। वो कंप्लेन नहीं करेगा कि क्यों बाधा दी, उसके लिए वो बाधा नहीं है। वह हर कर्म को आनंद बनाकर जीवन जीता है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति, उसको बड़े से बड़े भय से मैं रक्षा करता हूँ, उसको भय नहीं होता। बड़े से बड़ा भय क्या है? बड़े से बड़ा भय असफलता है। हम जो हमारे पास है उसे खो ना दें, सब चीज़ें लुप्त ना हो जाएं। तो ये डर मनुष्य के भीतर रहता है कि फेलियर ना हो, हमारी इच्छाएं, एक्सपेक्टेशंस, आकांक्षाएं पूर्ण हो जाएं। यही तो डर है कि छूट ना जाए। तो सफलता चाहते हैं, इच्छाएं और आकांक्षाओं की पूर्ति चाहते हैं। हम रास्ते में जा रहे हैं और हमारे मित्र मिलकर भी हमसे प्यार से बोलते नहीं, तो हमारी इच्छाओं पर आघात लगता है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि मित्र प्यार से बोलेगा, लेकिन मित्र ने तो देखा भी नहीं। हम घर गए तो बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा, तो गुस्सा आने लगता है कि बच्चे ने बात नहीं सुनी। मैं चाहता था कि बिजनेस को आगे बढ़ाए, परंतु यह तो सारा दिन कला के पीछे भागता है, चित्रकला के पीछे भागता है, जीवन बर्बाद कर रहा है। तो मन में दुख उत्पन्न होता है। पत्नी जो रोज़ ध्यान रखती थी आज ध्यान नहीं रख रही, तो गुस्सा आता है। हमारी इच्छाएं, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। तो भगवान कहते हैं जितनी भी तरह की अपेक्षाएं, इच्छाएं, दुख, पीड़ाएं मनुष्य पैदा करता है अपने जीवन में सकाम कर्म करके, वो सब चीज़ें तिरोहित हो जाती हैं जब व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, अपने जीवन को सुगंधित बनाता है। इस निष्काम कर्म का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी व्यक्ति को कोई ज़रूरत पड़ी तो बिना किसी अपेक्षा के, एक्सपेक्टेशन के उसकी मदद कर दीजिए। कोई व्यक्ति रोकर बैठा है, दुखी है, तो उसके पास जाकर उसके दिल की बात सुन लीजिए। ये सभी निष्काम कर्म हैं जिसमें कोई आपको एक्सपेक्टेशन नहीं कि बदले में कुछ मिलेगा। जब बदले में कुछ मिलेगा ऐसे सोचकर कर्म किया जाता है तो सकाम कर्म है, और एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो दुख होता है कि इसने मेरा ये काम नहीं किया, मैंने तो इसलिए मदद की थी कि मेरी भी मदद करेगा। तो सकाम कर्मी हमेशा असफल और निराश रहेगा और निष्काम कर्मी हमेशा खुश रहेगा।
परंतु कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो निष्काम कर्म है, क्या यह सफलता प्रदान करता है? क्या यह आनंद देता है? यदि मनुष्य निष्काम कर्म करता है, शांति से जीता है, तो उसका मन एकाग्रचित होगा, एक तरफ लगेगा। ऐसा मन जहाँ भी लगाया जाए, धन प्राप्ति के लिए लगाया जाए तो धन को बढ़ा देगा। ऐसे मन को प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए लगाया जाए तो प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। ऐसे मन को किसी रिसर्च में लगाया जाए तो कुछ ना कुछ खोज कर लाएगा। धन भी एकत्रित करेगा, यश भी एकत्रित करेगा, अंदर से आनंदित भी रहेगा। आप धनी बन जाएंगे, अच्छा व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, परंतु इसका यह मतलब नहीं होगा कि आपका दोस्त चोरी कर रहा है, गलत काम कर रहा है और वो ज़्यादा धन कमा रहा है तो फिर आप कंपटीशन करें। उसका मतलब, निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति फिर बेईमानी करके धन कमाए, फिर उसका मतलब चोरी नहीं होगा। फिर आप अपनी ऊर्जा को जितना लगा पा रहे हैं और जितना धन सात्विकता से एकत्रित कर पा रहे हैं, वह धन ही आप एकत्रित करेंगे, क्योंकि आपके लिए बाहरी धन से ज़्यादा आंतरिक धन की वैल्यू है। जो आंतरिक समृद्धि है आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका आनंद, आपके लिए वो ज़रूरी हो जाएगा। आप उसकी कॉस्ट पर बाहर का धन एकत्रित नहीं करेंगे। आपकी ईमानदारी को आप नहीं छोड़ेंगे कि दूसरे लोग धनी ज़्यादा हो रहे हैं बेईमानी करके, तो मैं भी यह शुरू कर दूं, क्योंकि लोग दूसरों से कंपेयर करते हैं। मेरा पड़ोसी ज़्यादा धनी, मेरा मित्र ज़्यादा आगे बढ़ गया, एक कंपटीशन की भावना शुरू हो जाती है। तो जो निष्काम कर्मी होगा, कोई कंपटीशन नहीं कर रहा, वो अपने कर्मों को प्यार से करने लगता है, बड़ी मेहनत से करता है, परंतु गलत काम नहीं करता। तो प्रगति का मतलब, यदि सिर्फ धन एकत्रित करना है, बाहर की वस्तुएं एकत्रित करना है, तो फिर समझिए आप निष्काम कर्मी नहीं हैं। और यदि प्रगति का मतलब, ग्रोथ का मतलब आंतरिक गुणों का विकास करना है, तो समझिए आप फिर आंतरिक गुणों का विकास भी करेंगे और बाहर का धन तो आ ही जाएगा, क्योंकि आप एकाग्रचित होंगे, आपकी निश्चयात्मक बुद्धि हो जाएगी। जो एक ही निश्चय कर कर चलती है और एक निश्चय कर कर जो व्यक्ति चलता है, एकाग्रचित होता है, वह सफल भी होता है।